साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आता है कि हजार बरस गिरें लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। एक ऐसा एनालिसिस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा वीडियो जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, वो भी मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर स्टेनो हिंदी की। लेकिन हम आपको रूबरू भी कराएंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की कट ऑफ से भी, जो आपको एग्ज़ाम एनालिसिस में मदद करेगी। खैर, हम भी आपको सटीक विश्लेषण देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टेनो एपिसोड अभी तक जितना संभव हो पाया उतना आपकी मदद कर पाया, लेकिन आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेनो एपिसोड का ये सफ़र आपके साथ यूं ही बना रहे। इसी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल शुरू करते हैं ए एनालिसिस। तो सीधा लिए चलते हैं ईएसबी के 2024 की रूल बुक की ओर। और जी हाँ, हम इसमें बात करेंगे तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2024। परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। आवेदन पत्र की बात करें 9/8/2024 से 23/8/2024 तक भरे गए थे। और यहाँ से अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं पोस्ट कोड 10 सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी। कुल पदों की बात करें तो वो हैं 16 है। जी हाँ, 16। इन पदों पर श्रेणीवार चर्चा तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस पेशकश के तारतम्य में तारीखों के पन्ने पीछे पलटने होंगे। जी हाँ, अब हम आपको सीधा ले जा रहे हैं 2022 की भर्ती की ओर, जिसका नोटिफिकेशन रूल बुक आपकी स्क्रीन पर। भर्ती थी वही तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022। इसी तारतम्य में आपको लिए चलते हैं इसके पदों के विवरण की ओर। जी हाँ, पदों के विवरण जो कि अब आपके स्क्रीन पर है। आपको फिर याद दिला दें, हम बात कर रहे हैं 2022 की भर्ती के बारे में। कुल पदों की संख्या थी 3। जी हाँ, 3। यूआर के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। तो यहाँ से अब आपको पदों की स्थिति 2022 की और 2024 की साफ हो गई होगी। दोनों में अंतर भी आप बखूबी समझ गए होंगे। इसी तारतम्य में अब हम आपके लिए ले चलते हैं प्रीवियस ईयर 2022 की भर्ती की कट ऑफ पर। तो सबसे पहले तो टॉपर्स को देख लीजिए, जो कि रहे आपकी स्क्रीन पर। मैं एक बार पुनः इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 आईटीआई स्टेनो हिंदी। और यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 10 एप्लीकेंट के बारे में, जो कि टॉप 10 81.44 से शुरू होकर 76.28 मार्क्स पर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात ज़रूर याद होगी कि पदों की संख्या तो इन टॉप 10 से बहुत कम थी। तो सीधा अब आपको हम वहीं लिए चलते हैं। तो ये रही मेरिट 2022 भर्ती की। मतलब यहाँ से अब ये स्थिति साफ हो जाती है कि 2-3 पदों के लिए मेरिट लगभग 80-82 मार्क्स तक गई थी। लेकिन बात करें इस साल की, तो हम आपको फिर बताना चाहेंगे 2024 की भर्ती के पदों का विवरण। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो स्टेनो हिंदी के लिए कुल पदों की संख्या है 16। तो अब हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। कट ऑफ जो है वो श्रेणीवार बनेगी, इस चीज़ से तो आप वाकिफ होंगे ही। अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि पिछली बार 2-3 पदों पर ही 80 के आसपास सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार 16 पद हैं, अब तो और कम पर लिस्ट जाएगी। खैर, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ और क्लियर कर दें, कट ऑफ बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि पदों की संख्या, पेपर का स्तर आदि। लेकिन सबसे प्रमुख कारक मैं अगर कोई मानता हूँ कट ऑफ को लेकर, तो वो है कंपटीशन का दौर। जी हाँ, कंपटीशन का दौर।
2 साल में अभ्यर्थियों को और ज़्यादा पढ़ाई का मौका मिला होगा, लेकिन इस बार सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि पदों की संख्या 16 है। यदि कंपटीशन के दौर में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो पदों की संख्या के कारण कम भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मेरा मेरा एनालिसिस है, उस एनालिसिस के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए 85 से 90 और ओबीसी के लिए 80 से 85 के बीच रहने वाली है। बाकी कैटेगरी के लिए कट ऑफ और कम होती चली जाएगी। ये तो मैंने मेरे एनालिसिस के अनुसार आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, हम तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या कट ऑफ रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह एपिसोड की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।